बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं आपसे मुखातब हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई रफ़ीक बलोच। तो बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है और जाम कमाल हुकूमत जो है ना वो ख़तरे में है। तो इस वक्त जो तहरीक है अदम एतमाद वो पेश की है, उसके अपनी जमात के बाप के अवामी ने जो है ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 14 अरकान हैं, और कहते हैं कि जिसकी क़यादत जो है ना मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली अब्दुल कुद्दूस बुज़ुनजो कर रहे हैं, और ज़हूर वलीदी भी उसके साथ हैं, इसी तरह अब्दुर्रहमान खेतरान वगैरह भी उसके साथ हैं। तो लगता ये है कि अब जो है जाम कमाल हुकूमत जो को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि जाम कमाल ने बड़ी कोशिश की, बड़ी भाग दौड़ की, वो बड़े हाथ पांव मारे, वो वज़ीर आज़म से भी मिले, इस तरह जो है ना उन्होंने मोहलत भी मांगी, लेकिन लगता यही है कि अब उनका जाना जो है ना वो ठहर गया है। आपको याद ही होगा, ये जाम यूसुफ जो है ना वो साबिक़ वज़ीर आला हैं, नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हुआ करते थे, ये उनके बेटे हैं और ये पहले नून लीग में थे। तो नून लीग में इन्हीं लोगों ने बगावत की सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़, तो फिर ये ख़ुद वहाँ वज़ीर आला बन गए। तो अब भी जैसा नून लीग के हुकूमत के दौरान हुआ कि इब्तदा बलूचिस्तान से हुई, बलूचिस्तान से ही हुकूमत को कमज़ोर करना शुरू किया। बलूचिस्तान में पहले सनाउल्लाह ज़हरी को हटाया गया, फिर आगे इसी तरह वफाक में आए, और इसी तरह एक सिलसिला जो है ना वो चल पड़ा। कहते यही है कि ये मकाफ़ात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जाम कमाल ने और इसके साथियों ने सनाउल्लाह ज़हरी के साथ किया, नवाज शरीफ के साथ किया, आज उसी जो है ना वो जाम कमाल के साथ हो रहा है, और करने वाले भी वही हैं, उसके अपने हैं। तो अब देखें कि 20 अक्टूबर को अब्दुल कुद्दूस बुज़ुनजो, ज़हूर वलीदी और अब्दुर्रहमान खेतरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि जो है ना 20 अक्टूबर को जो है ना तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली में जो है ना वो पेश कर दी जाएगी। तो अब जो ज़राए हैं, जो कन्फर्म ज़राए, वो ये बता रहे हैं कि शायद अब इसका बचना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बच भी जाएंगे, ये वैसे तो बहुत कम चांस हैं इसके वहाँ बचने के, अगर जाम कमाल की हुकूमत बच भी जाएगी तो चलना जो इसका जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी दरार जो है ना वहाँ पैदा हो चुकी है उनके अपने साथियों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, और नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब किसी बात पे जो है ना वो उसकी अपनी जमात के लोग भी राज़ी नहीं हैं। पहले उन्होंने अपनी जमात के से इस्तीफ़ा दिया, फिर अब कहते हैं कि जो है ना मैं सदर हूँ, और तमाम डिवीज़नल के जो उनके ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने भी बैठ के उनके ख़िलाफ़ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको रिज़ाइन करने का मुतालबा किया। तो बहरहाल हालात जो बलूचिस्तान के अंदर जाम कमाल से के हाथ से निकल रहे हैं। अब इस दफ़ा शायद खुफिया हाथ जो पहले उनकी इमदाद करता था वो भी शायद उनकी इमदाद के लिए नहीं है। तो लगता यही है कि बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब का जो है हुकूमत, वो 20 अक्टूबर के बाद जो है ना वो नज़र नहीं आ रही। अब देखें 20 अक्टूबर के बाद क्या होता है। बहरहाल मौजूदा जो सूरत हाल है वो मैंने बता दी, और ये मकाफ़ात अमल भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बलूचिस्तान के हालात के जो शुरू हो रहे हैं, तो सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि शायद इसका असर वफाक पे भी पड़ेगा और दीगर सूबों पे भी पड़ेगा। अब देखते हैं कितना असर पड़ता है। बहरहाल बलूचिस्तान में तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, और उनमें खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। वास